संक्षेप में एक दो बातें कहना चाहते हैं। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, जब भी हम यहाँ पर बैठते हो या जसमंत नगर क्षेत्र के किसी भी कोने में जब जाते थे, तब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते। गरीबी को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और पूरे प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम किया है। किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जनता को अगर जाना पड़ता है तो बेइज्जत होकर के ही लौटना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है। सरकार का कोई नौकरशाही पर जो तानाशाही सरकार चल रही है देश में, जिसको चाहे उसके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई राहत नहीं किसी को, कोई ऐसी जगह नहीं है। बीजेपी के लोग कल हमसे कह रहे थे कि साहब पहले तो सरकार में था जो काम 100 रुपए में हो जाता था, अब 1000 से कम नहीं लगता। नीचे से लेकर ऊपर, चाहे तहसील हो चाहे थाना हो, कहीं हो, ऐसी लूट हो रही है। क्योंकि जो सिब्बल ने बताया कि बीजेपी के नेता की कोई सुनने वाला नहीं है, जाए भी कोई अपने एमएलए एमपी से कि भाई हमें लूट रहे, पैसा मांग रहे हैं, तो उन्हें कहो एसपी भगा दे एमएलए। ऐसी दुर्दशा कभी जनप्रतिनिधियों की नहीं हुई। जो तानाशाही सरकार चल रही है देश में, जिसको चाहे उसके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई राहत नहीं किसी को, कोई ऐसी जगह नहीं है। बीजेपी के लोग कल हमसे कह रहे थे कि साहब पहले तो सरकार में था जो काम 100 रुपए में हो जाता था, अब 1000 से कम नहीं लगता। नीचे से लेकर ऊपर, चाहे तहसील हो चाहे थाना हो, कहीं हो, ऐसी लूट हो रही है। क्योंकि जो सिब्बल ने बताया कि बीजेपी के नेता की कोई सुनने वाला नहीं है, जाए भी कोई अपने एमएलए एमपी से कि भाई हमें लूट रहे, पैसा मांग रहे हैं, तो उन्हें कहो एसपी भगा दे एमएलए। ऐसी दुर्दशा कभी जनप्रतिनिधियों की नहीं है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी, और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। के लोगों ने देखी हैं, लेकिन ये पहली सरकार देखी होगी जो हर वादे को भूल गई हो और इतनी परेशानी, तकलीफ, साजिश और षड्यंत्र कोई पार्टी नहीं करती जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है। न हकीम पे दवाई है उसकी, न किसी वैद्य पे दवाई है, और जितने अस्पताल बने हैं उस पे भी दवाई नहीं है। परिवार दूर हो तो कहते परिवार पे झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलते हैं। और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी, क्योंकि बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है। ये जो समाजवादी रास्ता नेताजी ने दिखाया है, उसी रास्ते पे हम लोगों को चल करके समाज और देश की दिशा बदलनी है। ये तमाम समस्याएं जो दिखाई दे रही हैं, इनका अगर कोई रास्ता है तो वही रास्ता है जो नेताजी ने रास्ता दिखाया। जो नेताजी का रास्ता था राजनीतिक रास्ता, जो नेताजी ने सामाजिक रास्ता दिखाया और जिस लड़ाई को लड़ने का काम किया, उसी रास्ते से खुशहाली आ सकती है। ये तमाम दावे करते हैं विकास का, ये विकास का दावा बीजेपी न करे। अपने भ्रष्टाचार का दावा तो कर सकते हैं, सड़कों पे गड्ढे का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन जितना भी विकास अगर हुआ है तो वो समाजवादियों ने यहाँ का विकास कर करके दिखाया है।